साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर 2 टैब कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस की प्रविष्टि और विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि पहले से ही उपलब्ध है, परंतु हमारे कुछ साथी इन टैब पर कार्य करना भूल जाते हैं और एंट्री नहीं करते हैं। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको उक्त दोनों टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर लगातार प्रेषित की जाती रहेगी। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने अब यहाँ आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक टैब दिखाई देगी विद्यालय नेम से, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस की प्रविष्टि, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जिस भी सेशन की आप प्रविष्टि करना चाहते हैं वो सेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ शो का बटन दिया हुआ है, तो आप यहाँ शो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब साथियों, यदि आपने यहाँ पहले से ही प्रविष्टि कर रखी है, सब कुछ जानकारी आपने पहले से ही दर्ज कर रखी है, तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप इसकी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब यहाँ आपको एक रेड कलर में नोट दिखाई देगा। इस रेड कलर के नोट को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ आपको बताया हुआ है मीटिंग संख्या नहीं भरे कार्य दिवस भरे, मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे एक दिन में 2 मीटिंग होती है, तो आपको 2 मीटिंग नहीं भरनी है, बल्कि उसे एक कार्य दिवस मानना है। ऐसे मान लो हमारे आपकी जो कुल मीटिंग हुई है 40 मीटिंग हुई है, एक महीने में 20 दिन स्कूल खुला है आपका और 40 मीटिंग हुई है, तो आपको 40 नहीं भर के 20 ही भरना है, क्योंकि आपको यहाँ मीटिंग नहीं कार्य दिवस भरना है। इस बात को आपको क्लियर कर ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आधे दिन को एक पारी को पूर्ण दिवस माने। यदि आपका किसी कारणवश आधे दिन स्कूल खुला है तो उसे आपको पूर्ण दिवस मानना है, आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। अब आपको आगे यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी और कैसे आपको इस सूचनाओं को फिल करना है, तो यहाँ आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शो होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जिस स्टैंडर्ड का आपका विद्यालय होगा उस वही स्टैंडर्ड की क्लासेस आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे मेरा विद्यालय जो 1 से 5 का है, तो 1 से 5 क्लास मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रही है। अब आपको यहाँ महीने का नाम दिखाई देगा। अब महीने के नाम में आपको एंटर यहाँ नीचे क्या करना है, जैसे कक्षा 1 है, महीना है मई का, तो मई में आपके कितने दिन स्कूल खुला है, आपका कार्य दिवस कितने रहे, वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है। जैसे मैंने कक्षा 1 में मई में जो है कार्य दिवस कुल बताए हैं 12, कक्षा 2 में भी मैंने यहाँ 12 एंटर कर लिए, कक्षा 3 में भी 12 कर लिए, कक्षा 4 में भी 12 कर लिए हैं और कक्षा 5 में भी 12 कार्य दिवस थे, तो मैंने यहाँ सब दूर एक साथ एंटर कर लिए। उसके बाद जून में हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश थे, तो मैंने यहाँ जून में 00 दर्ज कर दिया है। उसके बाद जुलाई में हमारे विद्यालय ओपन हुए हैं और जुलाई में हमारे कुल कार्य दिवस कितने रहे हैं, 25 कार्य दिवस रहे हैं, तो मैंने यहाँ सब दूर सभी कक्षाओं के सामने 25-25 एंटर कर लिए हैं। ऐसे ही जब भी आप एंट्री करेंगे, जब किसी भी महीने में आप एंट्री कर रहे हो, जैसे अगस्त में आप एंट्री कर रहे हैं, तो अगस्त में आपके कार्य दिवस कितने रहे वो आप यहाँ प्रत्येक कक्षा के सम्मुख आप एंटर करेंगे। उसके बाद सितंबर में आपके कितने रहे हैं, तो आपको यहाँ सभी महीनों के यहाँ दर्ज करने हैं अप्रैल तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप मान लो कि अब जुलाई खत्म हो चुका है, जुलाई के मैंने कार्य दिवस यहाँ एंटर कर लिए हैं कुल, आप भी यहाँ एंटर कर सकते हैं जुलाई तक की इंफॉर्मेशन। जब अगस्त हमारा खत्म होगा तो अगस्त में फिर एंटर कर लेंगे। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आप 1 महीने का एंटर करके सबमिट कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन लॉक नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, तो आप जैसे यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का नया इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी, जिसमें आपको यहाँ मिलेगा सक्सेस डेटा हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, ग्रीन कलर में आपको मिल जाएगा। अब आपकी इंफॉर्मेशन साथियों ये सेव हुई है, यहाँ से लॉक नहीं हुई है। फिर आप यदि अगस्त में एंट्री करना चाहते हैं तो आप अगस्त में फिर से एंट्री करके फिर यही प्रक्रिया दोहराइएगा, सेव पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ऐसा ही डायलॉग बॉक्स यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको क्लास वाइज मंथली टोटल वर्किंग डेज की एंट्री यहाँ से करनी है। अब बात आती है दूसरे मॉड्यूल की कि दूसरे मॉड्यूल पर आपको कार्य कैसे करना है।
तो उसके लिए आपको यहाँ एक टैब दी हुई है विद्यार्थी नेम से, तो आपको यहाँ विद्यार्थी नेम की टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक टैब मिलेगी विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि। आपको प्रत्येक विद्यार्थी की महीने में वो कितने दिन विद्यालय आया है वो प्रविष्टि भी करनी होगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ कहा जाएगा, तो आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जिस भी क्लास के विद्यार्थियों की आप उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं वो क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उचित सेक्शन का आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है माह सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ माह सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जुलाई का, क्योंकि जुलाई हमारी बीत चुकी है और हमारे पास अब सारी एंट्री है जो हमारी पंजिका है, उपस्थिति पंजिका, उसमें उपस्थिति दर्ज है, तो मैंने यहाँ जुलाई दर्ज कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा उपस्थिति दर्ज करेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। आपको यहाँ विद्यार्थी के एसआर नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे, विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, कुल मासिक कार्य दिवस आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। ये कहाँ से आएंगे मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है कि आपको कुल मासिक कार्य दिवस की प्रविष्टि कैसे करनी है, अभी वीडियो के आरंभ में मैंने बताए हैं। वहाँ जो आप कार्य दिवस एंटर कर देंगे वही कार्य दिवस आपको यहाँ दिखाई देंगे इस मास में। अब उसके बाद आपको यहाँ देखना है आपकी उपस्थिति पंजिका उठानी है। जैसे कि पहले नंबर का जो आपका विद्यार्थी है उसका नेम आपको यहाँ से देख लेना है, वो कितने दिन उस महीने में, मान लो मैंने यहाँ जुलाई सेलेक्ट किया है तो जुलाई में कितने दिन उपस्थित हुआ है वो संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। दूसरे नंबर के विद्यार्थी के सम्मुख भी आपको यही करना है, कितने दिन वो विद्यालय आया है वो संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। तो ऐसे आपको प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ से देखना है। और आपकी उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका जो आपके विद्यालय में होती है वो आपको देखनी है, उनमें विद्यार्थी इस मास में कितने दिन उपस्थित हुआ है वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करते जाना है। उसके बाद जब आप सबके सम्मुख यहाँ संख्या दर्ज कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ दर्ज की हुई है, तो यहाँ सबके सम्मुख आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद अंत में आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ खुलकर आएगा, सक्सेस अटेंडेड सक्सेसफुली, और ये ग्रीन कलर में आपके जो लाइन है उसमें लिखा रहेगा। तो आपको इस तरह साथियों कक्षावार जो आपका कुल मासिक कार्य दिवस की प्रविष्टि कैसे करनी है ये प्रक्रिया भी मैंने अपने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दी है। कुल मासिक उपस्थिति विद्यार्थी की आपको कैसे दर्ज करनी है वो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। अब यदि आप अगले महीने की दर्ज करना चाहते हैं या दूसरी कक्षा की दर्ज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय मैं आपको और लूंगा। यहाँ आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे आप कक्षा 4 की दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लास 4 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप जुलाई की रखना चाहते हैं तो यहाँ जुलाई रहने दीजिएगा। उसके बाद उपस्थिति दर्ज करे पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने क्लास 4 की खुलकर आ जाए, तो वही आपके सामने यहाँ विद्यार्थियों के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। कुल मासिक कार्य दिवस आपको यहाँ जो आपने पहले एंटर कर रखे हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। उपस्थिति पंजिका के अनुसार आप विद्यार्थी कितने दिन आपके विद्यालय में उपस्थित हुआ है, प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थी के सम्मुख आप यहाँ उसकी उपस्थिति दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा, इस सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं चलती है उन सभी कक्षाओं में आपको विद्यार्थी की जो कुल मासिक उपस्थिति है और कुल कार्य दिवस की प्रविष्टि है वो करना अनिवार्य है साथियों। और ये कार्य आप करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कार्य को, जैसे आपका महीना खत्म होता है, अंतिम कार्य दिवस रहता है, उसी दिन आप इस कार्य को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि अब शाला दर्पण टीम धीरे धीरे सख्त हो रही है। हो सकता है कि यदि आप एंट्री नहीं करें, इन चीज़ों को आप छोटा मान के कि हाँ कर लेंगे बाद में करेंगे, ये करके आप रह जाएंगे, आपकी एंट्री रह जाएंगे, तो हो सकता है कि शाला दर्पण टीम आपके ऊपर कार्रवाई भी करे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे अन्य साथियों तक पहुँचाना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।